हेलो भाई लोग, कैसे हो सब? क्या चल रहा है? क्या मौज चल रही है? तो भाई आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मुझे ऐसा लगता है हम में से कम 90% जनता इस चीज़ से जूझ रही होगी। जिस चीज़ से मैं जूझ रहा हूँ आप भी कहीं ना कहीं तक जूझ रहे होंगे। तो इस वीडियो के जब तक हम लास्ट में पहुँचेंगे आप भी बता सकते हैं कमेंट में कि क्या आप भी सच में ऐसा कर रहे हैं जैसा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं सुबह सुबह। आज सुबह की बात, आज सुबह की डेली सुबह की ही होती है। मैं आपको बताऊंगा, रियल फैक्ट्स बताऊंगा, रियल चीज़ें बताऊंगा, जो मैं फेस कर रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप कनेक्ट कर पाएँ तो बताना ज़रूर, कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, तो होता क्या है भाई, फ़िलहाल मैं ट्रेन से अप डाउन कर रहा हूँ तो सुबह उठता हूँ 6:30 बजे। तो सुबह उठने के साथ ही मेरे को कोई जगा देता है सुबह सुबह, तो मैं उठते ही फ़ोन देखता हूँ। फ़ोन देखने के बहाने ही मैं मतलब टाइम देखता हूँ मैं सुबह उठते ही। और टाइम अब हम घड़ी में ना देख के मोबाइल में देखते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि मैं उठते ही मोबाइल देखूँगा। मोबाइल में देखना तो टाइम होता है लेकिन मैं टाइम नहीं देखूँगा। टाइम तो पता चल गया, किसी ने जगा दिया है, तो लगभग 6:30 बज चुके हैं। तो टाइम तो गया इधर उधर, हम फ़ोन चेक करेंगे, कुछ भी चेक कर लेंगे, कुछ भी। जैसे मेरे को फ़िलहाल एक बहुत ही गंदी हैबिट लग गई है, मैं इसको हैबिट ही कहूँगा, हैबिट कहूँ या गंदी एडिक्शन कहूँ जो मेरे को लग चुकी है। मैं क्या करता हूँ कि मैं ना टेलीग्राम बहुत चेक कर रहा हूँ। ऑल्दो मेरे टेलीग्राम पे कोई है नहीं, कुछ 2-4 ग्रुप्स हैं जिनमें मैं हूँ। बहुत एक्टिव नहीं रहता हूँ, बस देखता रहता हूँ किसमें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, उस पे जाके मुझे खुद नहीं पता मैं करता क्या हूँ, क्यों करता हूँ। बट वो होती है ना एक आदत, जब लग जाती है आपको, कोई भी बैड हैबिट हो उसकी आदत वैसे भी जल्दी लगती है। तो वही वाली हैबिट मेरे को लग चुकी है कि मैं सिर्फ टेलीग्राम पे जाके मतलब एम ही चेक करने लगता हूँ। कुछ भी चेक कर रहा हूँ, कुछ भी, किसी भी ग्रुप में कुछ भी देख रहा हूँ, मतलब एक नोटिफिकेशन भी आई वो भी मैंने चेक कर ली कि भाई टेलीग्राम पे हो क्या रहा है। काम जिसका कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। और ये मैं सुबह उठते ही नहीं करता, मैं आपको सच बता रहा हूँ। दिन में मैं कम से कम 1000 बार चेक कर लेता हूँ टेलीग्राम। मुझे खुद नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तक इसने मेरे दिमाग पे असर किया है, जिसकी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। क्योंकि ये ना मेरी हैबिट में आ गया है। मैं अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालूंगा, टेलीग्राम चेक कर लूँगा, फ़ोन निकालूंगा, टेलीग्राम चेक कर लूँगा। अब इसकी वजह से ना हम लोगों की लाइफ में क्या दिक्कतें हो रही हैं, जैसे मेरे को तो लग गई टेलीग्राम की आदत। हो सकता है आपको फेसबुक की आदत हो सकता है आपको इंस्टाग्राम की आदत हो सकता है आपको स्नैपचैट की आदत हो। कुछ ना कुछ आपको बैड हैबिट 100% होगी। हो सकता है आप रियलाइज़ कर रहे हो सकता है आप ना रियलाइज़ कर पाओ, लेकिन आपको कोई ना कोई, अगर आप फ़ोन चला रहे हो तो कोई ना कोई आपको बैड हैबिट लगी हुई होगी 99%। ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा था अभी एक सर्वे के अकॉर्डिंग क्या है कि हम में से जो भी मोबाइल यूजर्स हैं, लगभग लगभग 60% यूजर्स जो हैं सुबह उठने के 15 मिनट के अंदर अंदर अपना फ़ोन चेक कर लेते हैं। अच्छा, इससे भी एक बड़ी बात ये है कि जब हम सोने जाते हैं ना तब भी हम फ़ोन चेक करके ही सोते हैं, कि जहाँ भी हम एक्टिव रहते हैं, जो भी चीज़ देखते हैं उसी को देखेंगे, तब सोएंगे, आँख खुलेगी फिर से वही देखेंगे। तो इसने ना हमारे दिमाग पे कंट्रोल कर लिया है कहीं ना कहीं तक मोबाइल ने, जो कि डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में हमें परेशान कर रहा है, जो अभी हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ परेशानी कैसे कर रहा है। जैसे जब से मैं ज़्यादा मोबाइल चलाने लगा हूँ, मैंने ये खुद से फ़ील किया है कि मेरी तो मेमोरी बहुत वीक होती जा रही है। सॉरी। मेमोरी वीक कैसे हो रही है कि भाई, जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था, स्कूल टाइम में था, तो मोबाइल उतने चलाते ही नहीं थे। तो मोबाइल ना चलाने की वजह से क्या होता था, मेरा फोकस रहता था पढ़ाई को लेके। अब जब से मैं ज़्यादा मोबाइल चलाने लगा हूँ, एक तो मेरा फोकस हट गया है, कंसंट्रेशन मेरी बिल्कुल बनती नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, लेट्स सपोज अभी किताब नहीं रखी है, जैसे ये कोई किताब है मेरे पास, ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ ऐसे सामने, और फ़ोन मेरा सामने रखा है, इधर उधर कहीं भी रखा है जहाँ पे मेरी नज़र जा सकती है। मैं 10 मिनट कंटिन्यूस पढ़ नहीं सकता, मेरा बार बार दिमाग उधर जाता है, बार बार दिमाग उधर जाता है, पता नहीं क्यों। हो सकता है मेरे साथ ही हो, आप लोगों के साथ ना हो। अगर आप लोगों के भी साथ हो तो बताना ज़रूर, क्या सच में ऐसा हो रहा है? हम बिना बात के ही जेब में से फ़ोन निकालेंगे, चेक कर लेंगे, हम 4 लोगों के साथ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं या कहीं कुछ खा रहे हैं, खामख़ाम हम फ़ोन निकालेंगे, चेक कर लिया, वो पावर वाला बटन दबाया, लाइट जली, फिर बंद कर लिया। और मैं लिख के दे सकता हूँ, जब भी हम ये ऐसे चेक करते ना,
पता नहीं क्यों चेक करते हैं। 90% लोग टाइम नहीं बता सकते कि तूने अभी फ़ोन निकाला था बाहर तो कितना टाइम हो रहा था, क्योंकि देखते ही नहीं है। वो ना दिमाग पे कुछ ऐसा असर हो गया हमारे पास, निकाला, लाइट जलाई, फिर बंद कर लिया। ये हो रहा है भाई, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मोबाइल की वजह से जो मैं ड्रॉबैक्स बता रहा था क्या क्या हो रहा है भाई। एक तो देखो आप में से बहुत लोगों ने ये फील किया होगा कि कभी कभी ना आप कुछ चीज़ याद करने की कोशिश कर रहे होगे, आपको याद नहीं आएगी। आप देखोगे कि सामने वाले बंदे को, कोई एक बंदा जा रहा है, आपने उसको देखा है, कहीं ना कहीं देखा है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा आपने उसको कहाँ देखा है। कभी कभी क्या है कि हमें लोगों का चेहरा याद रहता है, ठीक है, चेहरा याद है, लेकिन मैं ना उसका नाम भूल जाता हूँ कि यार उसका नाम क्या था। नाम भूल रहा हूँ, चेहरा याद है। कभी कभी नाम याद रहता है, चेहरा भूल जाते हैं हम, भाई इसका ये नाम है, लेकिन मैं कहाँ मिला था, कब मिला था, वो याद नहीं है। और आप लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा, बट मैं इस बात को श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ये सब ज़्यादा मोबाइल चलाने की वजह से हो रहा है। कुछ मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा अभी आपको, कैसे कैसे सोशल मीडिया ने और इस मोबाइल फ़ोन्स ने हमारी लाइफ के ना हर कोने में घुस चुका है ये। अभी मैं बताता हूँ हमारे यहाँ क्या है कि देखो, अगर आप भी गांव से बिलोंग करते होगे, आप भी हो सकता है आपके गांव का ग्रुप बना हुआ होगा, आप जिस बिरादरी से आते हो, जिस कैटेगरी से आते हो, वहाँ का भी हो सकता है आपका अलग ग्रुप बना हुआ हो। तो मैं भी मेरे गांव के एक ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, जो कि बना रखा है कि फ़लाने गांव की एकता, इस तरीके से मैं जुड़ा हुआ हूँ। कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि हमारे पड़ोस की एक भाभी थी, मेरी भाभी लगती हैं, एज रही होगी लगभग 65 साल के आसपास। तो वो एक्सपायर हो गई थी। मैं अपनी ऑफिस में था, मेरे को नहीं पता था, वो बीमार चल रही थी काफ़ी टाइम से, तो एक्सपायर हो चुकी थी। अब मैं ऐसे ही रैंडमली वो ग्रुप चेक करने लगा। ग्रुप पे मैंने देखा बहुत सारे मैसेज पड़े हैं, तो मैंने देखा कि पढ़ने की कोशिश की कि क्या किस चीज़ से रिलेटेड है। तो उसमें देखा तो ओम शांति ओम, ओम शांति ओम, ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। फिर मैंने देखा कि आखिर किसकी डेथ हुई है, क्या हुआ है। देखा तो पता चला कि हमारे ही पड़ोस की एक भाभी थी, उनकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए। तो मेरे को बड़ा सही लगा कि यार लोग इतनी सांत्वना दिखा रहे हैं, इतना एम्पैथी दिखा रहे हैं कि भाई इनको लोगों का दुख फील हो रहा है, ठीक है जी। अब ये सारी कहानी हो गई, मतलब गांव के जितने भी लोग थे, जो भी लोग एक्टिव रहते हैं, जिसने भी देखा होगा, सब ने मैसेज किया कि ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति हो, बच्चों को मतलब ताकत दे इस दुख को सहन करने की, और ये वो बहुत सारी चीज़ें करी। शाम को मैं आ गया भाई ऑफिस से कि अपने पड़ोस की बात है तो जाते हैं हम लोग। मैं आ गया भाई ऑफिस से, हम उनके घर गए, उनका थोड़ा बाहर की तरफ घर है, तो हम वहाँ गए। वहाँ मेरे को लगा कि भाई इतना व्हाट्सएप ग्रुप में इतनी सारी चर्चाएं चल रही हैं कि तो वो मतलब उनकी आत्मा को शांति देने का इतना प्रयास चल रहा है। तो मैं जब वहाँ पहुँचा उनके घेर पे, मैंने देखा यहाँ तो कोई नहीं है, कोई नहीं, मतलब जो आस पड़ोस के घर के 4 लोग थे, सिर्फ वही थे। बाकी जो लोग सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे सांत्वना दे रहे थे, उनमें से कोई भी नहीं था, एक बंदा भी नहीं था। तो इससे पता है क्या चल रहा है, आने वाला जो समय होगा ना वो सोशल नहीं होगा बिल्कुल। कुछ भी हो रहा होगा ना, हम व्हाट्सएप से बधाइयाँ बांट देंगे। जैसे कि आपको भी पता होगा, आजकल व्हाट्सएप से शादी के कार्ड पहुंच जाते हैं। अब कोई ना बुआ फूफी उनको ना कार्ड देने नहीं जाता कि चलो भाई हमारे भतीजे की शादी है, मेरी शादी है, तो मैं अपनी बुआ को कार्ड दे आऊँ, कोई नहीं देने जाता। व्हाट्सएप पे ही भेज दिया, हो गया काम। कुछ टाइम बाद हो सकता है बहू की विदाई भी व्हाट्सएप पे हो और बारात भी व्हाट्सएप पे आए, क्योंकि लड़ाइयाँ तो हो ही रही हैं व्हाट्सएप पे। आप किसी को भी देख लो, हरियाणा में चले जाओ, लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन कहाँ हो रही हैं, सब व्हाट्सएप पे हो रही हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ जो हमारा सर्कल है फेसबुक पे, जो लोग लोकल के हैं, मैं देखता हूँ कि भाई लड़ाइयाँ हो रही हैं तो फेसबुक पे हो रही हैं, कोई भी किसी को गाली दे रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं हो रहा। ऐसे ही कुछ काम है, मैं कहूँगा नहीं, लेकिन वो कागज़ों में हो रहे हैं, रोड पे कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से ना चीज़ें हो रही हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोन पे और सोशल मीडिया पे ही दिखती हैं, बाकी सामने क्या हो रहा है किसी को नहीं दिखता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, ठीक है। ये 2-4 चीज़ें मैंने आपको बताई कि भाई फ़ोन से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हैं ये लोगों की लाइफ में हो रही हैं। बाकी फ़ोन के अपने कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे अगर सोशल मीडिया ना होता तो हम में से बहुत सारे लोग डॉली चाय वाला को कभी नहीं जान पाते। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया है, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हम उनको नहीं जान पाते। बट देखिए, हर चीज़ ना वो कहते हैं ना, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
तो यहाँ भी सेम ही है। एक और इंसिडेंट मैं बताता हूँ। मेरी दरअसल आदत है, हम लोग खाना पीना खा के मैं अपने 2-4 दोस्तों के साथ टहलने निकल जाता हूँ शाम में। तो मैं एक दिन अंधेरा हो रखा था, 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे, मैं अपने 4 दोस्तों के साथ ऐसे ही घूमने जा रहा था। अब मैं देख रहा हूँ कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, कुछ बच्चों की आवाज़ आ रही है बहुत, ओए 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 इसको मार, ओए इसको मार, ये कर वो कर। मेरा भाई पिंकू, ये क्या हो क्या रहा है भाई, यहाँ कौन बैठा है, क्या चल रहा है? लिटरली 1 मिनट के लिए तो थोड़ा डाउट सा हुआ कि पता नहीं क्या हो रहा है ये। भाई आप यकीन नहीं करोगे, मेरा टॉर्च जलाई, देखा हमने, खेतों में लड़के बैठे हुए हैं यार, कम से कम 8-10 लड़के खेतों में बैठे हुए हैं, कुछ लड़के रोड साइड किनारे पे ऐसे ही बैठे हुए हैं, सबके हाथ में फ़ोन है। वो फ्री फायर गेम होगा या 1-2 और उसी के बेस पे जो गेम हैं, जो टीम बना लेते हैं, खेलते हैं ना, उस वाले गेम को खेल रहे हैं और वहीं से गोली चला दे रहे हैं बैठे बैठे, ओ भाई इसको मार, मैं यहाँ खड़ा हूँ तू उसको मार। तो ये देख रहे हो कि आप बच्चों को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। शायद अभी चीज़ें नहीं पता चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चलेंगी। और आप ना कभी देखना, मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी छोटी होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि मैं फ़ोन ज़्यादा चलाता हूँ। रात को सो रहा हूँ तो भी फ़ोन चला रहा हूँ, शाम को सो रहा हूँ तो भी फ़ोन चला रहा हूँ, मतलब शाम को जब भी कुछ कर रहा हूँ फ़ोन चला रहा हूँ। मतलब ऐसी आदत हो गई है कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मेरे से 10 मिनट भी फोकस होकर कोई काम नहीं होता, मैं फिर से अपना फ़ोन निकाल लेता हूँ और कुछ नहीं करता मैं, कुछ भी। फ़ोन पे सिर्फ टेलीग्राम देखूंगा फिर बंद कर दूंगा, टेलीग्राम नहीं देखूंगा तो फेसबुक स्क्रॉल कर लूँगा थोड़ी देर फिर बंद कर दूंगा, फेसबुक छोड़ूंगा तो इंस्टाग्राम कर लूँगा, इंस्टाग्राम छोड़ूंगा तो स्नैपचैट देख लूँगा। मेरे फ़ोन में मैंने आज देखा, काउंट की थी वीडियो बनाने से पहले, कि 86 एप्लीकेशंस हैं, जिनमें से मैं सिर्फ 3 से 4 एप्लीकेशंस पे मूव करता रहता हूँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। कोई भी फ्रूटफुल काम नहीं करता। मेरे को पता है कि ये एक बैड हैबिट है जो कहीं ना कहीं तक मेरे को परेशान कर रही है अंदर से। इसलिए मेरे को लगा कि वीडियो बनानी चाहिए, कि हो सकता है हम में से बहुत लोग कर रहे हों और उनको एहसास ना हो रहा हो इस चीज़ का, लेकिन हम लोग ज़रूर इस चीज़ के कहीं ना कहीं तक गुलाम होते जा रहे हैं फ़ोन के। अच्छा, कुछ चीज़ें जो मेरे को याद आती जा रही हैं वो मैं बताता जा रहा हूँ। जैसे मैं, अगर आपको पता हो तो, ट्रेन से अप डाउन कर रहा हूँ फ़िलहाल कुछ दिनों से। तो अभी क्या हुआ, ट्रेन में ना बहुत भीड़ रहती है, तो बैठने की भी जगह नहीं मिलती है, खड़े हो जाओ और जैसे भी मतलब आप आ सकते हो, मैनेज कर सकते हो, वैसे करो। मैंने देखा कि मेरे सामने एक बंदा बैठा हुआ है, वो अपने फ़ोन में एक गेम खेल रहा था। ठीक है, गेम मैं आपको बताऊँ, मेरे को उसका नाम नहीं पता। वो गेम था, उसमें ना कॉम्प्लिकेटेड जाल सा बना रखा था, एक एरो बने हुए थे हर डायरेक्शन में, उस एरो पे क्लिक करो तो वो एरो उसी डायरेक्शन में भाग जाता है, और इस तरीके से वो जो पूरी मैपिंग थी उसकी, वो उसको डिस्ट्रॉय करनी थी और वो लेवल क्लियर कर देता, आगे चला जाता। उसको देख के ना, जब वो कर रहा था तो वो ना कुछ गलतियां कर रहा था, तो मेरा इच्छा हुई कि मैं इससे फ़ोन मांग लूँ, मैं इसके फ़ोन में खेल लूँ, बोल दो भाई एक चांस मेरे को भी दे, मैं भी खेलता हूँ। तो मैंने मांगा नहीं, उसने अपना वो जब तक खेलना था खेलता रहा। ठीक है, आज क्या हुआ, अभी शाम में मेरा छोटे भाई और हम साथ बैठे थे, उसने कहा कि भैया वो मेरी पंचायत एप्लीकेशन है एक, उसको डाउनलोड कर लो, मेरे फ़ोन में नहीं चल रही है, दिखा देना मेरे को। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने प्ले स्टोर पे सर्च किया मेरी पंचायत, इंस्टॉल की। इंस्टॉल करने के बाद नीचे और भी एप्लीकेशन आती हैं सजेशन में। पता है क्या हुआ, जो बंदा ट्रेन में 1-2 दिन पहले उस गेम को खेल रहा था, वो गेम मेरी सजेशन में आने लगा। मतलब मेरा दिमाग एकदम हैंग हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है यार। मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है लाखों एप्लीकेशंस पड़ी हों गेम्स की, लाखों नहीं होंगी, 1000 होंगी, 10,000 होंगी, प्ले स्टोर पे आराम से इतनी एप्लीकेशंस होंगी। मेरी ये समझ नहीं आया कि यही गेम क्यों आया मेरे सामने। मैं मतलब हैंग हो गया था एकदम, कि मेरे मेरे जब मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि ये गेम मैं खेल लूँ एक बार, वही गेम मेरे सामने क्यों आया, मेरे कुछ समझ नहीं आया। एक तो ये होता है कि आप जो हैं सर्च कर रहे हैं, गूगल पे आपने सर्च किया कोई चीज़, तो उस चीज़ से रिलेटेड ही आपको ऐड दिखेंगे। आप कहीं भी चला लेना, कोई सी भी वेबसाइट चला लेना, वहाँ भी ऐड वही दिखेंगे जो आपने सर्च किया था। फेसबुक पे भी आपको उसके ऐड आएंगे, इंस्टा पे भी उसी के ऐड आएंगे, यूट्यूब पे भी आप पे उसके ऐड आएंगे, तो वही चीज़ें आती हैं। लेकिन जो चीज़ मेरे मन में आई, वो उस चीज़ का सजेशन आ गया फ़ोन पे। मेरी समझ नहीं आया क्यों आया भाई, और भी गेम्स हैं, जबकि मेरे फ़ोन में एक भी गेम्स वाली एप्लीकेशन नहीं है, फिर भी वो वाला गेम की सजेशन पता नहीं क्यों आई। अब वो आई तो यार और कोई क्यों नहीं आई, सिर्फ वही क्यों आई, फिर ये समझ नहीं आ रहा था। पता नहीं किस तरीके से फ़ोन हमें यूज कर रहा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है भाई। तो एक चीज़ ये भी थी। और मैं देख रहा हूँ यार, लोग ना इतने खाली हैं, पूरे दिन सिर्फ रील देखते हैं। उन्हें 10 मिनट का टाइम मिलेगा, यहाँ कोई बैठा है मेरे बराबर में, वो हंस रहा है रील के नाम से, क्योंकि वो खुद रात भर रील देखता है।
ठीक है, वो भी रील देखता है। और मैं ना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ जब कोई बंदा ज़्यादा रील देख रहा है ना। और रील देखने से क्या हो रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपका ना माइंड डाइवर्ट करता है। माइंड डाइवर्ट कैसे? आप सैड रील देखने लगो, आपको सैड सैड वाली वाइब ही आएंगी। आप खुशी वाली रील देख लो, आपको खुशी खुशी वाली ही वाइब आएंगी। तो ये ना आपके माइंड को कैप्चर करता है। जैसी चीज़ें आप देखते हो, जो आपके मन में चल रहा होता है, वही चीज़ें दिखाने लगेगा। इंस्टाग्राम पे आप कभी भी देख लेना, आपको रील वैसी ही दिखेंगी जैसे आपके दिमाग में चल रही हैं। ठीक है, तो गुलाम मत बनो भाई इसके। अगर यही चलता रहा तो हम लोग बहुत कुछ खो देंगे। हमारा देश एक युवाओं का देश है। ठीक है, तो हमें कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। कंटेंट क्रिएटर बनो, कंटेंट कंज्यूमर मत बनो भाई। और बस यही है। और भी हाँ, एक चीज़ और दिक्कत होगी, वे मैं आज भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ। जो आने वाली जनरेशन है ना, आज से 10-12 साल 15 साल मान लो, 99% बच्चों की आंखों में प्रॉब्लम आएगी। तुम मेरी बात लिख के ले लेना। ठीक है, और हमें ही देख लो, हम यार मैच्योर हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर ये गलत आदत पड़ चुकी है फ़ोन चलाने की, फिर भी मैं फ़ोन नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मैं ऐसे बच्चे देखे हैं अपने रिलेटिव्स में और इधर उधर, जो मतलब निप्पल पीते हैं, इतने छोटे हैं कि निप्पल पी रहे हैं। 1 साल का है, 1.5 साल का है, 6 महीने का है। वो उसकी मैंने ऐसी हालत देखी है कि जब वो ना निप्पल को तब तक नहीं पिएगा जब तक उसके हाथ में फ़ोन नहीं आ जाएगा। मेरा सगा भतीजा है, मैं अभी परसों की ही बात बताता हूँ। मैं जब उसके अपने भाई के घर पहुँचा तो वो सो रहा था। शाम में 4-5 बजे की बात है, ऑफिस से पहुँचा था मैं, तो वो सो रहा था। तो मैं पहुँचा, थोड़ी देर बाद वो जगा। जगते ही उसके मुँह में निप्पल थी। निप्पल हटाते ही उसने कहा, मम्मी फ़ोन दे दो। भाभी ने मना किया कि ना, फ़ोन नहीं मिलेगा अभी, मम्मी प्लीज़ फ़ोन दे दो। भाई मेरे सामने मैं दंग रह गया ये उसका बिहेवियर देख के कि वो हाथ जोड़ रहा है मम्मी, मम्मी प्लीज़ फ़ोन दे दो, मम्मी प्लीज़ फ़ोन दे दो। हाथ जोड़ रहा था लिटरली। मतलब उस 2 साल 3 साल के बच्चे को उसके दिमाग पे क्या असर हो रहा है कि वो उठते ही फ़ोन मांग रहा है, और इतने डेडिकेशन से मांग रहा है कि हाथ जोड़ रहा है, पैर छू रहा है, कुछ भी करने को तैयार है यार बच्चा। और ये ना सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, ऐसे लाखों बच्चे हैं इस हिंदुस्तान में जो जिनको फ़ोन की आदत लग चुकी है। देखो आजकल की पता नहीं कौन सी जनरेशन है, बीटा है ज़ीटा है, मेरे को नहीं पता। मेरी बच्ची है अभी 3 महीने की है। मैं अभी कल परसों मेरे साथ ही लेटी थी, मैं कुछ नोटिफिकेशन आया, कुछ आया, मैं फ़ोन देखने लगा। ऐसे आराम से सीधे देख रही है, जैसे ही मैंने फ़ोन निकाला फ़ोन की तरफ देखने लगी। मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं पाऊँगा फ़ोटो भाई। मतलब फ़ोटो करा रही है अभी से, इतनी शौकीन, फ़ोटो खिंचवा रही है, ऐसे आँखें दिखा रही है इधर उधर। फ़ोन से उसने स्क्रीन से आँखें हटाई नहीं। तो ये देख रहे हो बच्चों पे क्या असर हो रहा है फ़ोन्स का। हम यार बड़े लोग इस चीज़ को नहीं बदल पा रहे कि मेरे को पता चल रहा है मैं फ़ोन ज़्यादा चला रहा हूँ फिर भी नहीं बदल पा रहा। तो ये बच्चे कहाँ से बदल पाएंगे? तो देखो जितना ज़्यादा हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ना, आई साइड उतनी ही डाउन होती चली जाएगी। पहले के बच्चों को देखोगे ना, लाख में से कोई 1-2 बच्चा होगा जिसे पैदा होते ही आँखें कमज़ोर हों और जिसको आँखों का टेस्ट कराया जाए। आज आप अपने इधर-उधर चारों तरफ नज़र उठा के देख लेना, 2-2, 4-4, 5-5 साल के बच्चे होंगे और उनके चश्मे लग चुके हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अपनी मम्मी के पेट में थे ना, तो वो फ़ोन चला रही थी, रात में फ़ोन देखती थी। अब उसका असर प्रेगनेंसी के दौरान उनके बच्चे पे भी हुआ। उन्हें तब पता नहीं चला, लेकिन वो हो रहा था असर। जब वो बाहर आते हैं तब हमें चीज़ें पता चलती हैं। और बहुत बच्चों को देख लेना आप अपने चारों तरफ, चश्मे लगते ही जा रहे हैं यार लड़कों के। लड़के हों लड़कियां हों, बहुत छोटी उम्र से चश्मे लगते जा रहे हैं, क्योंकि फ़ोन उनकी आंखों पे बहुत ही बैड इफ़ेक्ट कर रहा है, जो शायद अब पता ना चले, बाद में पता चलेगा। और ये जो बच्चे अभी से इतना फ़ोन चला रहे हैं ना, देखना आने वाले भविष्य में कि ये इनकी दिमाग की फंक्शनिंग किस तरीके से काम करती है, इनका फोकस कैसा रहता है चीज़ों को लेके, कितनी कंसंट्रेशन रहती है, कितना ये चीज़ों को याद कर पाते हैं, ये आपको पता चलेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं आने वाले टाइम पे बच्चों के साथ। तो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो ऐसे स्टेप्स लेती हैं कि भाई फ़ोन जो है माइनर्स को ना दिया जाए या सोशल मीडिया को ना चलाने दिया जाए, तो वो उनके एकदम सही डिसीजंस हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में इतनी अच्छी पॉलिसी बन पाती हैं तो लागू नहीं हो पाती हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं दूंगा आपको। 1 जुलाई 2023 शायद, अगर मैं सही हूँ तो, प्लास्टिक पॉलीथीन बैन हो चुकी थी, कंप्लीट बैन। और भाई लोगों ने छापे मारने स्टार्ट कर दिए, सारी चीज़ें हो रही थी जब ये नया नया रूल लागू हुआ था। आज आप मार्केट में चले जाओ, किसी भी दुकान पे चले जाना, किसी भी ढकेल पे चले जाना, प्लास्टिक पॉलीथीन आपको यूँ ही मिल जाएगी। ऑल्दो वो कागज़ों में बैन है, लेकिन रोड पे चल रही है, खूब चल रही है। आप खुद लेके आते होंगे, आप खुद देखते होंगे।
तो बस ऐसे ही है कि भाई गवर्नमेंट तो करती है चीज़ें, बट हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते। फिर यार ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए, सब चीज़ें ठीक ही है जैसा जो हो रहा है, बट फिर भी हम अपने एंड से जो कर सकते हैं भाई करो। मैं कोशिश करता हूँ कि फ़ोन थोड़ा कम चलाऊँ, लेकिन इतनी गंदी हैबिट हो चुकी है मेरे को पता है कि मैं परेशान हो रहा हूँ उस चीज़ से, तो भी मैं चलाए जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। कोशिश करूँगा कि छोड़ पाऊँ और आप लोगों को कुछ अच्छा बता पाऊँ। ये जो 3-4 अनुभव हैं, ये मेरे रिसेंट के हैं और ये सच्ची कहानियों पे आधारित हैं। कोई भी मैंने स्टोरी फैब्रिकेट नहीं की है और जो मेरे को फ़ील किया वो मैंने बताया है। तो आप भी देखो कितना फ़ोन चलाते हो, आपके घर में आपके बच्चे कितना फ़ोन चलाते हैं, आपके बुज़ुर्ग आप कितना फ़ोन चलाते हैं और आप कितना टाइम दे रहे हो सोशल मीडिया पे या फ़ोन्स पे। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपने भी ऐसा फ़ील किया है कि आपकी कंसंट्रेशन पावर कम हो रही है, फ़ोकस थोड़ा कम हो रहा है और आप कुछ अच्छा कर रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से, तो भी कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी यार मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा चले, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा अच्छा है और अवेयरनेस के लिए है कि हम ये काम ना करें और बस यही सारी चीज़ें हैं। तो जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके पहुँचा देना और आप लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें। शुक्रिया, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।